एमपी में बीजेपी उम्मीदवार ने अपनी ही सरकार के घोटालों को लेकर कर दिया सवाल। पटवारी परीक्षा में हुआ घोटाला, चुनावी मंच से बीजेपी उम्मीदवार ने किया ऐलान। भिंड से बीजेपी उम्मीदवार का बयान, पटवारी परीक्षा में लाखों छात्रों के साथ हुआ खिलवाड़। कितना बड़ा घोटाला, एक ही कॉलेज से 8 टॉपर, पटवारी परीक्षा में इतना बड़ा घोटाला प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ है। आपको लोगों का याद है कि नहीं? मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा के घोटालों को लेकर कांग्रेस लगातार शिवराज सरकार को घेर रही है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रदेश के कद्दावर नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी पटवारी परीक्षा में हुए धांधली का मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन हम जिस बयान की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के नेताओं ने नहीं दिया है, बल्कि बीजेपी के उम्मीदवार का बयान है। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार ने ही पटवारी परीक्षा को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिससे पार्टी पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पार्टी का जिस नगर पालिका पर कब्जा है उस पर भी सवाल उठाए हैं। भिंड से बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह कुशवाहा को घेरने की कोशिश तो विरोधी कर ही रहे थे, लेकिन अचानक ही उन्होंने ऐसे मुद्दे उठा दिए जिससे शिवराज सरकार ही मुश्किल में आ गई। बीजेपी नेताओं को ही समझ में नहीं आ रहा है करें तो करें क्या। भिंड से बीजेपी उम्मीदवार ने सबसे पहले पटवारी परीक्षा का मुद्दा उठाते हुए चुनावी सभा में कहा कि पिछले 5 साल में कई घोटाले हुए। आपको मालूम होना चाहिए, अभी पटवारी घोटाला हुआ था, एक ही कॉलेज से 8-10 टॉपर निकले थे, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, कितना बड़ा घोटाला था। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र सिंह ने जिस घोटाले का जिक्र किया उसका जिक्र करने बीजेपी के सभी नेता कतरा रहे हैं, लेकिन फिर भी नरेंद्र सिंह भाषण देते देते अचानक यही मुद्दा उठा गए। वैसे तो घेरने की कोशिश तो बीएसपी उम्मीदवार को कर रहे थे, लेकिन अपनी पार्टी को ही मुश्किल में फंसा गए। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र सिंह जिस कॉलेज का जिक्र कर रहे थे वो बीएसपी उम्मीदवार संजीव सिंह संजू का है। संजू 2018 में बीएसपी की ही टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में बीजेपी में चले गए और सीएम शिवराज सिंह चौहान के करीबियों में उनकी गिनती होने लगी। संजू को भरोसा था कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट देगी, लेकिन टिकट पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को दे दिया गया, तो संजू बागी हो गए और बीएसपी से टिकट ले आए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी हाल ही में पार्टी से बगावत करने वाले 35 दिग्गज नेताओं को बीजेपी ने 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया है, लेकिन इसमें बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे संजीव सिंह का नाम नहीं है। संजीव पर ही पार्टी की यह मेहरबानी अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रही है। वजह संजीव के पिता भी बीजेपी कद्दावर नेता रह चुके हैं। वो बीजेपी के टिकट पर 1 बार विधानसभा चुनाव और 4 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। तो बीजेपी उम्मीदवार संजीव सिंह को घेरने के चलते अपनी ही पार्टी को सवालों के घेरे में ला दिया है। इसके साथ ही नरेंद्र सिंह ने उस नगर परिषद पर भी सवाल उठा दिए जिस पर पिछले करीब 12 सालों से बीजेपी कब्जा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि नगरीय निकाय में हर काम में भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी उम्मीदवार किस पर सवाल उठा रहा है, अपनी पार्टी पर या विपक्षी उम्मीदवार पर। वैसे नरेंद्र सिंह के इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी जरूर बैकफुट पर दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के लिए चुनाव में मिले किसी बड़े मुद्दे से कम नहीं है। वैसे ही ग्वालियर चंबल रीजन में इस समय नरेंद्र तोमर के बेटे के वीडियो वायरल होने से बीजेपी पहले से ही बैकफुट पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस तो इसे लेकर चुनाव आयोग तक चली गई और मांग कर रही है कि जिस तरह से ईडी हर छोटे छोटे मामले में सामने आने के बाद कार्रवाई करती है, वैसे इस मामले में भी कार्रवाई करे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।